गरीब माँ की 3 बेटियों के जादुई बाल। बस अब बहुत हुआ। मैं और तुझे और तेरी इन तीनों बेटियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ। भगवान के लिए रुक जाइए। अगर आप हमें छोड़कर चले जाएंगे तो मेरा और बच्चियों का क्या होगा? तुझसे एक बेटा मांगा था, लेकिन तूने मुझे आज तक एक भी बेटे का सुख नहीं दिया। बस बेटी पर बेटी पैदा करती रही। अब इनके दहेज का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा कौन उठाएगा? ऊपर से इन तीनों के इतने लंबे लंबे बाल हैं। जो भी कमाता हूँ आधे से ज्यादा पैसे तो इनके तेल और शैम्पू में चले जाते हैं। पापा रुक जाओ। पापा देखो, माँ की तबीयत कितनी ज्यादा खराब है। अगर आप हमें छोड़कर चले गए तो हमारा क्या होगा? अरे मेरी बारात से कल की मरती हैं, आज मर जाओ। कोई मतलब नहीं है मुझे तुम लोगों से। इतना कहकर मनोज अपने कपड़े लेता है और घर में बचे कुछ पैसे लेकर अपनी पत्नी अलका और 3 बेटियों को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। हे देवी माँ, अब तो ही मेरा और मेरी इन 3 बेटियों का सहारा है। हमारी रक्षा कर। अलका अपनी तीनों बेटियों को गले लगाकर रोने लगती है। अलका के पति मनोज की हमेशा से यही चाह थी कि उसके बेटे हों, लेकिन बार बार अलका के 3 बेटियों को जन्म देने के बाद अब मनोज अलका और अपनी खुद की ही 3 बेटियों से बेइंतहा नफरत करने लगा था। इसलिए अब वो अपनी तीनों बेटियों और पत्नी को बेसहारा छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। ओह, 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 ये लो, पानी पी लो। रूही, माँ ने 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। माँ तुम अपना ख्याल रखना, हम कहीं से बाहर से कुछ खाने को लेकर आते हैं। मेरी बच्चियों, तुम बाहर से खाना कैसे लेकर आओगी? माँ आप ही तो कहती हो, मुश्किल में देवी माँ हमेशा हमारा साथ देती हैं। बस आप यहीं आराम करो, हम अभी आते हैं। तीनों बेटी अपनी बीमार माँ के लिए खाना लेने चली जाती हैं। तीनों बहनें कई लोगों के सामने हाथ जोड़कर मदद मांगती हैं, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं करता। जिसके बाद अब रूही जहां मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगती है, प्रेरणा रोड पर बैठकर लोगों के जूते साफ करती है और वहीं मेघा ढाबे पर लोगों के झूठे बर्तन धोती है। और जमा किए से तीनों बहनें अपनी माँ के लिए खाना और दवाई लेकर आती हैं और अपने हाथों से अपनी माँ को खिलाती हैं। नहीं बेटा, बस मेरा पेट भर गया, अब तुम तीनों खा लो। नहीं माँ, आप खा लो, आपको दवाई भी खानी है। अगर दवाई नहीं खाओगी तो ठीक कैसे होगी? अपनी छोटी छोटी बेटियों को अपना इतना ख्याल रखता देख अलका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और ऐसे ही गरीबी में तीनों बेटियों और माँ घुट घुट कर अपने दिन गुजार रहे होते हैं। और एक दिन, अरे चलो चलो, ये मकान फौरन खाली करो। हमें तुम तीनों माँ बेटियों को अपने घर में मुफ्त में और नहीं रहने दे सकता। मालिक भगवान के लिए हम पर रहम कीजिए। हमारे बाबा हमें छोड़कर चले गए हैं। माँ बीमार है और हम तीनों बहनों को कहीं पर भी कोई काम नहीं मिल रहा है। ऐसी हालत में हम आपके किराए कैसे चुकाएंगे? अगर आप हमें घर से बाहर निकाल देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? सड़क पर भिखारी के साथ झोपड़पट्टी में रहो, लेकिन अब मैं तुम्हें इस घर में और नहीं रहने दूंगा। मालिक बस हमें 2 हफ्ते की मोहलत दे दीजिए। हम 2 हफ्ते में आपका सारा किराया चुका देंगे। अगर ना चुकाए तो हम लोग खुद इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। मेघा की बात सुन मकान मालिक प्रसाद उन्हें 2 हफ्ते की मोहलत देकर चला जाता है। जिसके बाद तीनों बेटियां अपनी माँ से लिपट कर रोती हैं कि तभी अचानक अलका जोर जोर से खांसना शुरू कर देती है और उसे खून की उल्टियां शुरू हो जाती हैं। मेरी बच्चियों, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। तुम तीनों अपना ख्याल रखना। नहीं माँ, हम तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाने देंगे। हे देवी माँ, अब तो कोई अपना चमत्कार दिखाओ और हमारी माँ को बचा लो, वरना हमें अपने पास बुला लो। प्रेरणा इतना बोल ही रही होती है कि तभी उन तीनों बहनों के लंबे लंबे बालों में सुनहरी रोशनी होती है और उन बालों में से आवाज आती है, अब वक्त आ चुका है कि हम तुम्हारी मदद करें। उन बालों से जैसे ही आवाज आती है कि प्रेरणा के बालों में से एक सुनहरी रोशनी निकलती है और उसके सामने एक औषधि आ जाती है। तुमसे ये औषधि अपनी माँ को खिला दो, तुम्हारी माँ फौरन ठीक हो जाएगी। ये सब देख तीनों हैरान होती हैं, लेकिन अपनी माँ की जान बचाने की बात सुन प्रेरणा जल्दी से अपनी माँ को औषधि खिला देती है और देखते ही देखते अलका पूरी तरह से ठीक हो जाती है। मेरी बेटियों, ये कैसे हुआ? ये तुम्हारे बाल, हम इंसानों की तरह बातें कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हम जादुई बाल हैं, इसलिए। और अब वक्त आ चुका है कि हम तुम्हारी मदद करें।
तुम जो भी चाहे हमसे मांग सकते हो। क्या तुम सच कह रहे हो? अगर ऐसा है तो हम लोगों ने कई दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया है। क्या तुम हमें खाना दोगे? मेघा के इतना बोलते ही उसके बाल चमकने लगते हैं और देखते ही देखते उन सबके सामने लजीज पकवानों से भरी थाली आ जाती है। ये देख तीनों बहनें बहुत खुश होती हैं और न जाने कितने दिनों के बाद तीनों बेटियां और माँ मिलकर भरपेट खाना खाती हैं। जाती बाल, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। क्या तुम हमें खाने और दवाई के साथ साथ नए कपड़े दे सकते हो? हमने जो पहने हैं, हमारे पास सिर्फ यही कपड़े बचे हैं। हाँ, क्यों नहीं। रूही के इतना बोलते ही अब रूही के बाल चमकने लगते हैं और देखते ही देखते उनके सामने तरह तरह के नए कपड़े आ जाते हैं, जिसे देख वो सब खुश होते हैं। लेकिन अब उनके मन में एक सवाल होता है। देवी माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतना कीमती तोहफा दिया, लेकिन आखिरकार मेरी बेटियों के बाल जादुई कैसे बने? ये सब कैसे हुआ? मुझे जानना है। ये सब तो 13 साल पहले ही हो चुका था। याद करो, जब तुम पहली बार गर्भवती थी और देवी माता के मंदिर में बैठकर प्रार्थना कर रही थी। हे देवी माँ, बेटियां तो माता का रूप होती हैं, लेकिन मेरे ससुराल वाले तो बेटियों को बोझ समझते हैं। मेरे पति ने तो साफ साफ कह दिया है कि अगर मैंने बेटी को जन्म दिया तो वो उसे मार देंगे। मुझे नहीं पता है कि मैं बेटी को जन्म दूंगी या बेटे को, लेकिन माँ, अगर मैंने बेटी को जन्म दिया तो उसकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है। देवी माँ, मेरी कोख में पल रहे बच्चे की रक्षा करना। अलका देवी माता के सामने हाथ जोड़कर अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही होती है कि तभी एक बूढ़ी औरत उसके पास आती है और उसके सर पर हाथ रखकर कहती है, बेटिया, देवी माँ ने सुन ली तुम्हारी। अगर तुम बेटी को जन्म दोगी तो उस पर कभी कोई आँच नहीं आएगी। लेकिन अम्मा, आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं जो भी कोई हूँ, लेकिन आज के बाद तुम्हें अपनी और अपनी कोख में पल रहे बच्चों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। देवी माँ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत अलका के पेट पर हाथ रखती है और वहां से चली जाती है, जिसके बाद ही अलका लगातार 3 बेटियों को जन्म देती है। इसका मतलब कि वो बूढ़ी औरत। हाँ, वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि देवी माँ का ही रूप थी, जिन्होंने आशीर्वाद में तुम्हें 3 बेटियां और उनके जादुई बाल दिए। और आज जब सब कुछ खत्म होने की कगार पर आ गया था, तो देवी माँ के आशीर्वाद से हमने तुम्हारी मदद की और हम हमेशा तुम्हारी और तुम्हारी तीनों बेटियों की मदद करेंगे। देवी माँ, आपका और आपके जादुई बालों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब तीनों बेटियां अपनी जादुई बाल की मदद से कभी अपने और अपनी माँ के लिए खाने पीने की चीज तो कभी घर के लिए कोई सामान लाया करती थीं, और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। हे जादुई बाल, हमें अपना कमाल दिखाओ और हमारी मदद करके हमें इस गरीबी से निकालो कि हम अपनी साथ साथ कहीं और गरीब लोगों की भी मदद कर सकें। तीनों बहनों के इतना कहते ही जहां एक तरफ रूही के बालों से चांदी के सिक्के लगते हैं, वहीं प्रेरणा के बालों से सोने के सिक्के और जेवरात और मेघा के बालों से हीरे निकलने लगते हैं, जिनकी मदद से तीनों बहनें अपनी गरीबी को दूर करने के लिए अपनी माँ के लिए एक बड़ा सा घर खरीदती हैं और इसी के साथ तीनों बेटियां गरीबों की भी बेहद मदद करती हैं। ये लो अम्मा, आपके लिए कम्बल और ये खाना। अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताना। बेटिया, देवी माँ तुम तीनों का भला करे, तुम्हारे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे। एक तरफ तीनों बहनें अपनी माँ के साथ लोगों की मदद करते हुए अपने जादुई बाल की मदद से हंसी खुशी जिंदगी जी रही होती हैं, वहीं उनके मालिक प्रसाद को ये बात जरा भी हजम नहीं होती। अरे, कल तक तो इन तीनों बेटियों और माँ के पास एक वक्त की रोटी के लिए पैसे नहीं थे, और आज देखो, मुझे तो लगता है कि इनके हाथ में कोई लॉटरी लगी है। चल प्रसाद, पता लगा इस बात का। प्रसाद चुपके से उन तीनों बहनों के घर में घुस जाता है और देखता है कि तीनों बहनें कैसे अपने जादुई बाल की मदद से सोने के सिक्के पैसे मांग कर गरीबों की मदद कर रही हैं। ये देख, अगर ये जादुई बाल मेरे हाथ लग जाए तो मैं तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। प्रसाद के मन में अब जादुई बालों को देखकर लालच जाग चुका था, इसलिए वो रात होने का इंतजार करता है और जैसे ही रात होती है वो तीनों बहनों के कमरे में घुस जाता है और अंधेरे का फायदा उठाकर वो प्रेरणा के जादुई बालों को काटने ही वाला होता है कि तभी अचानक कमरे की लाइट ऑन हो जाती है
और तीनों बहनों की आंखें खुल जाती हैं। वहीं प्रेरणा के बाल अब प्रसाद को पूरी तरह से जकड़कर हवा में घुमाने लगते हैं। अरे बचाओ, अब बचाओ, मुझे मुझे नीचे उतारो, मुझे, अरे बचाओ। क्यों बच्चों, अब आया ना मजा? मेरे जादुई बाल इसे नीचे उतार दो। प्रेरणा के इतना बोलते ही उसके जादुई बाल प्रसाद को नीचे उतार देते हैं। अरे अच्छा हुआ तुमने इसे रोक दिया, वरना आज तो मैं मर ही जाता। देख लिया अपनी लालच का नतीजा। अब करोगे तुम दोबारा ऐसा? मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा और न ही इस बारे में किसी को बताऊंगा, मुझे माफ कर दो। प्रसाद डर के मारे वहां से चला जाता है, जिसके बाद तीनों बहनें हंसने लगती हैं और हंसी खुशी लोगों की मदद करते हुए अपनी माँ के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीती हैं।